आज 12 जून है, दिन शुक्रवार। यह है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। हाजीपुर नगर परिषद अकाउंटेंट मनीष कुमार के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने रेड मारी है। मौके से लोगों की ज्वेलरी, कैश, 10 सीडी, एक थार बरामद की गई है। मनीष ने 1-2 करोड़ का आलीशान बंगला भी बनवाया है। लालू यादव ने आज अपना 69वां जन्मदिन मनाया। राबड़ी देवी ने अपने हाथों से खिलाया केक। बड़े बेटे तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर लिखा, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बेटी रोहिणी ने इमोशनल पोस्ट शेयर कर दी बधाई। बीजेपी नेता पवन सिंह बाहुबली अनंत सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू के 4-4 जबकि एलजेपीआर और आरजेडी के 1-1 कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान के खिलाफ 22 गेंदों पर खेली 44 रनों की आतिशी पारी। उन्होंने कुल 9 चौके लगाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का तंज। कहा शिक्षा मंत्री अब उन्हें इंजीनियर बनाएंगे। इससे पहले निशांत के हल्फनामे में दी गई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं करने की जानकारी। आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग झुलस गए। 12 जिलों में तेज आंधी बारिश हुई। 1 करोड़ यूजर्स के फोन पर मौसम विभाग ने भेजा अलर्ट मैसेज। अवैध खनन रोकने पहुंची पुलिस टीम पर ही बालू माफिया के गुर्गों ने हमला कर दिया। इस हमले में जिला खनन टीम का एक पुलिस जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। भागलपुर के दबंगों ने छोटी जाति बताकर दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारा। विरोध करने पर दुल्हन के परिजनों को भी पीटा। घर में घुसकर की तोड़फोड़, ज्वेलरी समेत कैश लूटने का आरोप। भागलपुर में एक ही पेड़ पर कुल 52 किस्म के आम लगे हैं। यह कारनामा कर दिखाया है मैंगो मैन के नाम से विख्यात अशोक चौधरी ने। बोले, विलुप्त प्रजातियों को बचाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना मेरा मकसद है। आज बिहार के सभी 38 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है। पटना, गया, बक्सर और नालंदा समेत 13 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। बिहार कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 2018 से चल रही बिहार राज्य फसल सहायता योजना की जगह दोबारा केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। यह आगामी रबी सीजन 2026-27 से प्रभावी रूप से लागू होगी, जिससे किसानों को फसल नुकसान पर बेहतर मुआवजा मिल सकेगा। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वीबी ग्राम जी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी दी जाएगी। बिहार में राशन कार्डों की जांच चल रही है, इसलिए कई लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ई-केवाईसी न कराना है। जिन लोगों ने आधार से जुड़ी ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनका नाम काटा जा सकता है। इसके अलावा जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है, कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है, आयकर देता है या उनकी आय तय सीमा से ज्यादा है, उनके राशन कार्ड भी रद्द किए जा सकते हैं। जो लोग लंबे समय से राशन नहीं ले रहे हैं, उनके नाम भी हटाए जा रहे हैं। मृत्यु हो जाने या शादी के बाद दूसरे घर जाने वाले सदस्यों के नाम भी सूची से निकाले जा रहे हैं। राशन कार्ड से नाम कटने से बचने के लिए सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कराना और नियमित रूप से राशन लेना जरूरी है। अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम कट गया है तो वह अपने प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज देने होंगे। यदि फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है या टोल फ्री नंबर 180034569194 पर संपर्क किया जा सकता है। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा 21 जून को पटना जिले के 95 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि पटना जिले में इन केंद्रों पर कुल 46,029 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी।
बिहार के आयुष्मान कार्ड से इलाज के मामलों में पटना जिला सबसे आगे है और जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जहां बड़ी संख्या में मरीजों ने योजना का लाभ लिया है। राज्य में अब 23 लाख से अधिक लोग आयुष्मान योजना के तहत इलाज करा चुके हैं। अगर आपका मोबाइल फोन वाइब्रेट करने लगा है या बिना किसी कॉल या मैसेज के फोन में तेज आवाज के साथ कोई संदेश या चेतावनी दिखाई दे रही है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका फोन खराब नहीं हुआ है और न ही उसमें कोई तकनीकी समस्या आई है। दरअसल यह भारत सरकार और मौसम विभाग की आपदा चेतावनी प्रणाली का हिस्सा है, जिसके जरिए संभावित आंधी, बारिश, वज्रपात या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की सूचना सीधे लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंचाई जाती है। बिहार सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नई गाड़ी खरीदने पर वाहन मालिकों को मोटर वाहन कर में 25% तक की बड़ी छूट मिलेगी। परिवहन विभाग द्वारा जारी इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य सड़कों से प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाना और पर्यावरण अनुकूल ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। हाजीपुर नगर परिषद के अकाउंटेंट मनीष कुमार के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी में 2 करोड़ रुपए से अधिक का बंगला, थार गाड़ी, लाखों की ज्वेलरी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। जानकारी के अनुसार मनीष कुमार को करीब 10 साल पहले अपने पिता के निधन के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी। बिहार के रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूट में बदलाव किया जा रहा है। रक्सौल में बनने वाले एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे की जमीन आपस में टकराने के कारण अलाइनमेंट में कुछ बदलाव किया गया है। इससे अब एक्सप्रेसवे सीधे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से जुड़ेगा। बिहार सरकार बीपीएल परिवारों के लिए एक बड़ी योजना शुरू करने जा रही है। राज्य के गरीब परिवारों के घर अब सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। सरकार सौर घर योजना के तहत पात्र परिवारों के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएंगी। इससे लोगों को बिजली की अनियमित आपूर्ति और बढ़ते बिजली बिल से राहत मिलेगी। पटना में गांधी सेतु के समानांतर नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसका लगभग 73% हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 2,926 करोड़ रुपए है। साथ ही इस पर 2027 तक आवागमन शुरू हो सकता है। बिहार विधान परिषद चुनाव में कुल 10 सीटों में से एनडीए ने 9 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर लिया है। वहीं विपक्षी पार्टी आरजेडी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। सभी 10 उम्मीदवार नामांकन वापसी की अवधि समाप्त होने के बाद निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। बक्सर जिले में गुरुवार सुबह हुई तेज आंधी और बारिश ने भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है, जिससे पूरे जिले का मौसम सुहावना हो गया है। जिला कृषि कार्यालय के अनुसार बक्सर के सभी 11 प्रखंडों में औसतन 18.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इस बारिश से जहां आम लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस से मुक्ति मिली है, वहीं खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान की तैयारियों में जुटे किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। टीबी आरोग्य साथी ऐप भोजपुर में टीबी मरीजों के लिए एक प्रभावी डिजिटल माध्यम बन गया है। यह ऐप मरीजों को इलाज की जानकारी, प्रगति रिपोर्ट और निक्षय योजना की आर्थिक सहायता जानने में मदद करता है, जिससे 4,000 से अधिक मरीजों को राहत मिल रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार वास्तव में इंजीनियर नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए दाखिल उनके चुनावी हल्फनामे से उनकी पढ़ाई और करोड़ों की संपत्ति का यह बड़ा खुलासा हुआ है।